हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आवाज़ चेक करो पहले एक बार। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। शेखर, नितेश, अक्षय, योगेश, सचिन, सादिक, अश्वनी, अरुण, शुभम, सौरभ। एक बार आवाज़ बताइएगा दोस्तों, आवाज़ सही है मेरी? एक बार आवाज़ बताइए, वॉइस क्लियर है? क्लियर है, ठीक है भाई। तो कल जो है बीच में से थोड़ी दिक्कत हो गई थी, नेट प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। ओनली 20 मिनट की क्लास हुई थी, इस वजह से मैं आज क्लास ले रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए अब कमेंट बंद करिए। देखिए, तो हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसकी एक क्लास हमारी हो चुकी है। आज दूसरी मानो कि कल हुआ था, लेकिन मुश्किल से 15 मिनट क्लास हुई थी, हो ही नहीं पाया था कुछ। तो आज दूसरी क्लास है एचसीएफ एंड एलसीएम की। समझिए दोस्तों, जहां से कल क्लास रुकी थी मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन करवा देंगे सारे। देखिए भी, मान लीजिए कोई भी दो संख्याएं हैं, मैंने कल समझा दिया था, उसके आगे का थोड़ा समझा रहा हूं। मान लो कोई दो संख्याएं, यदि उनका मुझे एचसीएफ निकालना है। मान लीजिए मेरे पास संख्याएं हैं, एक है 36 और एक संख्या मैंने मान लो 90, और मैं कहूं कि इनका एचसीएफ निकालना है। उतारना किसी को कुछ भी नहीं है। मान लो इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो मैंने ये बोला था आपसे कि आपको जब भी किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो तो आपको ये काम करना है, बड़ी संख्या उठाइए और डिवाइड किससे करना है, छोटी वाली से। डिवाइड किससे करना है, छोटी वाली से। क्योंकि पहले हम लॉन्ग मेथड सीख रहे हैं कि जब हम भाग विधि से, जब हम डिवीजर वाले तरीके से अपना एचसीएफ निकालते हैं, तब एचसीएफ कैसे निकल के आता है। क्योंकि इस पे मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं डिफरेंस मेथड पे आ जाऊंगा। सब क्वेश्चन हम सेकंडों में करते चले जाएंगे डिफरेंस मेथड से, लेकिन 3 क्वेश्चन आपको डिटेल पे ही आएंगे। तो 90 को हम 36 से भाग देंगे। देखो 36 दूनी 72। जैसे आप यहां घटाओगे 10 में से दोगे 8 और 8 में 7 गया 1। अब जो भी आपका रिमाइंडर बचता है, आपको क्या करना है दोस्तों, दोबारा से बाबा जी की मूंछ बनानी है और 36 को उठा के यहां ले आना है, इस संख्या को उठा के यहां। 18 दूनी 36। अब देखो 18 ने बिल्कुल कंप्लीट काट दिया, 18 ने कंप्लीट काट दिया। तो आप कहोगे भैया जिस संख्या ने लास्ट में सबसे कंप्लीट काटा है वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। और एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ संख्याओं को कंप्लीट काटेगा। देखो 18 दूनी 36 और 18 पंजे 90, ठीक है। एचसीएफ इन्हीं के बीच में तो निकला है, तो इन्हें कंप्लीट काटेगा। क्या कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। लेकिन हमें जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, हमें ये संख्याएं ही नहीं देगा। हमें संख्याएं नहीं देगा, हमसे कहेगा कि दो संख्याओं का जब भाग विधि से एचसीएफ निकाला जाता है, दो संख्याओं का जब भाग विधि से एचसीएफ निकाला जाता है, तो ऊपर से नीचे तक भागफल, कहने का मतलब है क्वोशेंट, कि भागफल 2,2 हैं, वे एचसीएफ 18 है। तो आपसे कहेगा वो संख्याएं बताइए क्या होंगी। आपसे ये कहेगा कि संख्याएं बताइए क्या होंगी। तो देखो आपको क्या काम करना है, सुनिए। अगर मैं डिटेल में जाऊं, मुझे नहीं पता वो दोनों संख्याएं क्या हैं। हमने मान ली कि मान लो एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। यही समझा रहा था कल में जब क्लास रुकी थी, कि एक संख्या ए हो एक संख्या बी है। यदि मैं बी में ए से भाग देता हूं, मैंने मान ली बी बड़ी है और ए छोटी है, जब भाग दूंगा तो पहला क्वोशेंट, पहला भागफल कितना है, 2। तो यहां पे कुछ आया होगा और यहां पे कुछ शेष बचा होगा, रिमाइंडर बचा होगा, जिस रिमाइंडर को मैंने नाम दे दिया मान लो सी। तो आपको पता है जो भी रिमाइंडर बचता है, आप यहां दोबारा बाबा जी की मूंछ बनाते हो और इस संख्या को उठा के आप यहां ले आते हो, इस संख्या को उठा के आप यहां ले आते हो। जैसे ये ले आए थे 36, यहां उठा के ले आए थे। तो यहां पे फिर कितनी बार चला है, 2 बार, क्योंकि दूसरा आपको क्वोशेंट कितना दिया है, 2। और आप बताइए, तो आपका अंतिम भागफल है, ये तो लास्ट क्वोशेंट है। अगर अंतिम भागफल है तो सीधी सी बात है, जब यहां चला होगा ना 2 बार, तो यहां पे कुछ नहीं बचा होगा, ओनली क्या बचा होगा, 0। भाई इसके बाद कोई भागफल नहीं है, इसका मतलब ये अंतिम भागफल है। इसका मतलब यहां पे शेष क्या बचा होगा, 0 बचा होगा। और कंप्लीट किसने काटा होगा, इसने। जब कंप्लीट इसने काटा होगा तो सीधी सी बात है ये एचसीएफ कहलाएगा। और एचसीएफ तुम्हें कितना दिया गया, 18। एचसीएफ कितना दिया गया है, 18। अब यदि आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हो तो मैंने नंबर सिस्टम में एक फॉर्मूला बताया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस का क्या होता है, रिमाइंडर। खूब बताया था। तो देखो ये है भाज्य, ये है भाजक, ये भागफल, ये शेषफल। तो देखो 18 दूनी 36 और 36 में 0 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 36। इसका मतलब ए का मान 36, और ए का मान यहां ना लिख के मैं यहां लिख देता हूं 36। ए का मान पता चला। फिर दोबारा से फॉर्मूला लगाऊंगा, भाजक गुणा भागफल, 36 दूनी 72 प्लस शेषफल। 36 दूनी 72 और 18 कितना हो जाएगा, 90। इसका मतलब बी का मान कितना है, 90। तो आपसे यही कहा है कि वो दोनों संख्याएं क्या है, तो आप कह दो कि भैया वो दोनों संख्याएं 36 और 90। ये तो हो जाता है डिटेल।
हाँ एक भी बच सकता है, लेकिन अगर एचसीएफ की बात हो रही है तो एचसीएफ का मतलब है कि वो संख्या कंप्लीट ही कटेगी। कंप्लीट जब तक नहीं कटेगी तब तक आप एचसीएफ नहीं निकाल सकते। ठीक है, एक बार वो देखिए इस चीज को, आप एक बार वो समझिए। अगर किसी ने नंबर सिस्टम ना पढ़ा हो तो मैंने एक चीज बताई थी कि मान लीजिए कहीं पे ये लिखा हुआ है हमारे पास 29 लिखा हुआ है, और मान लीजिए दोस्तों मैं इसे 5 से डिवाइड कर रहा हूं कि 5 पंजे 25, कितना बचा दोस्तों 4 बचा, कितना बचा 4 बचा। ये क्या है आपका, ये आपका भाजक है जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवीजर कहते हैं। मैं एक दूसरा रूल भी बताऊंगा लेकिन पहले डिटेल बता रहा हूं। ये क्या है, हमारा भागफल है जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोशेंट कहते हैं, कोशेंट कहते हैं। ये क्या है, शेषफल है, मतलब कि रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, रिमाइंडर मतलब कि शेषफल। और ये क्या है दोस्तों, ये कहलाता है हमारा भाज्य है। ये क्या कहलाता है, भाज्य मतलब कि डिविडेंड। क्या कहलाता है, डिविडेंड। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था यहां पे, अगर नंबर सिस्टम में तुम्हें ध्यान हो कि एक फॉर्मूला दोस्तों होता है कि भाज्य बराबर मतलब डिविडेंड बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल। ये नोट नहीं करना है क्योंकि पहले नोट करवा चुका हूं, भागफल और प्लस का शेषफल मतलब कि रिमाइंडर, ये लिखवाया था मैंने आपको। तो देखिए मान लो इस क्वेश्चन में मुझे ये चीज नहीं पता, बस ये चीज पता है कि भाग के एक पर्सन में भाजक है 5, भागफल है 5, शेषफल है 4, और मैं कहूं कि डिविडेंड बताइए क्या होगा, डिविडेंड बताइए क्या होगा, तो आप कहोगे भाजक गुणा भागफल, 5 पंजे 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो 5 पंजे 25 और 4 कितना हो गया 29। क्लियर है? नहीं ऑल क्लास नहीं होंगी, ओनली मेरी क्लास है मैथ की और पॉलिटिक क्लास है संदीप भैया की। मैं डाउट क्लास इस चैप्टर के बाद लूंगा, बस 2 दिन बाद। ठीक है, थोड़ी सी बात समझ में आई? हाँ पीडीएफ में हिमांशु हो सकता है कि जो टाइप 2 है उसमें 2 क्वेश्चन में मिस्टेक हो। अब आप क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन के साथ समझेंगे। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, हमें एक बार वो बता दूंगा, आप क्वेश्चन के साथ आ जाओ। आप ये क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। ये है क्वेश्चन, बताइए। हो सकता है जो पीडीएफ टाइपिंग वाली मैंने अपलोड करवाई इसमें 2 क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है ऑप्शन में, है ना। चलिए, लंबी भाग विधि द्वारा में से निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 3 1 3 है और आखिरी भाजक 6 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। और आखिरी भाजक का मतलब क्या है कि अंतिम भाजक कौन होता है, एचसीएफ होता है, क्योंकि लास्ट में कौन कंप्लीट काटता है, एचसीएफ ही तो काटता है। बताइए भाई। आंसर बताइए इसका, अभी तक किसी का नहीं आया है। देखिए बिल्कुल ठीक है, योगेश का आंसर आ चुका है 114। देखिए दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखो। मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा, एक तरीका तो बिल्कुल डिटेल, ठीक है, वो डिटेल से ही एक मैं वो तरीका निकालूंगा, उस तरीके को देख लेना। ठीक है, समझिए। अगर आपको बिल्कुल डिटेल जाना है तो इसने बोला है लंबी भाग विधि द्वारा में से निकालते समय ऊपर से नीचे तक भागफल जो है 3 1 3 है ना। ऊपर से नीचे तक भागफल 3 1 3 है और आखिरी भाजक 6 है। जो आखिरी भाजक है इसका मतलब है कि एचसीएफ है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, इसका मतलब 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है भाग विधि से। तो देखिए मैंने एक संख्या को नाम दे दिया दोस्तों ए और एक संख्या को नाम दे दिया बी। मैंने माना मेरे पास ये संख्याएं हैं, तो मैं क्या करता हूं कि अगर बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से डिवाइड करता हूं, देखो यहां लिख देता हूं, बड़ी वाली संख्या को यदि छोटी संख्या से डिवाइड करता हूं, ए से डिवाइड करता हूं, तो आपके जो ऊपर से नीचे तक भागफल हैं, जो मतलब कि कोशेंट है, वो कितने हैं 3 1 3। ऊपर से नीचे तक भागफल 3 1 3। ध्यान से देखना, पहला भागफल है 3, तो यहां पे कुछ आया होगा जब 3 बार हमने चलाया, और यहां पे कुछ शेष बचा होगा, हमने मान लिया सी शेष बचा है, हमने मान लिया सी रिमाइंडर बचा है। तो जो भी रिमाइंडर बचता है हम यहां दोबारा से बाबा जी की मूंछ बनाते हैं और ये वाली संख्या उठा के यहां ले आते हैं। दूसरा भागफल कितना है 1 है,
एक बार चल के यहां पे फिर कुछ आया होगा, मुझे नहीं पता क्या आया, और यहां पे कुछ शेष बचा होगा जिसे अब की बार मैं नाम दे देता हूं कि डी शेष बचा है। और जो भी शेष बचा है तो आप फिर से बाबा जी की मूंछ बना दोगे, सी को उठा के आप यहां ले आओगे, सी आ जाएगा। और अंतिम आपका जो भागफल है वो कितना है, 3 है। अब आप मुझे बताओ इस 3 से आगे कोई क्वोशंट दिया है, नहीं दिया है। इस 3 से आगे कोई क्वोशंट नहीं है, तो आप कहोगे भैया 3 बार चलने पे यहां पे कुछ आया होगा और ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका होगा। कंप्लीट डिवाइड का मतलब है यहां पे शेष क्या बचा होगा, 0। यहां पे शेष क्या बचा होगा, 0 बचा होगा। क्यों? ठीक है, भागफल ओनली 3 1 3। जब ये अंतिम भागफल है, अंतिम भागफल का मतलब है कि कंप्लीट काट दिया, और कंप्लीट काटने का मतलब है कि लास्ट में शेष क्या बचा है, 0 बचा है। कोई दिक्कत है? पक्का नहीं? समझ लो, समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं तो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा जिन्हें ना समझ में आए। क्लियर है? तो समझिए भैया। अब उसने बोला है कि यदि आखिरी भाजक 6 है, आखिरी भाजक 6 है, तो आखिरी भाजक ये वाला भाजक तो ये होता है, ये है 6। अब यहां ध्यान से देखते ना, देखो अगर सी निकालूं, नीचे से ऊपर की तरफ चलूंगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। नंबर सिस्टम में बताया था, इस वजह से ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। तो 6 तिया 18 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 18। इसका मतलब इस सी का मान कितना आ गया, 18। और इस सी का मान यहां ना लिख के मैं यहां लिख रहा हूं, यहां ना लिख के मैं यहां लिख रहा हूं सी का मान। क्या कोई दिक्कत है? अब आप देखिए, अब भाजक ये है, भागफल ये है, और शेषफल क्या है, डी, जिसका मान क्या है, 6। अब यहां से ऊपर की तरफ चलो, भाजक गुणा भागफल 18 कम 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 24। इसका मतलब ए का मान कितना आ गया, 24। तो ए का मान यहां ना लिख के मैं यहां लिखता हूं, ए का मान यहां ना लिख के यहां लिखता हूं 24। और अब अगर बी को निकालना है तो देखो, 24 तिया 72, 24 तिया 72, और 72 में 18 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 90। तो बी का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। दोबारा सुनिए इस चीज को, देखिए डिटेल है ये, डिटेल दोबारा सुनिए। ये आपने एबीसी मान लिया तो आप मान सकते हो। अंतिम भाजक आपको 6 दिया, देखो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, 6 तिया 18 में 0 जोड़ोगे 18, सी का मान 18 है तो मैंने यहां लिख दिया 18। फिर यहां से और ऊपर चलो, 18 कम 18 6 24, ए का मान 24 आया तो यहां ना लिख के मैंने ए का मान यहां लिख दिया 24। 24 तिया 72 और 18 कितना आ गया, 90। तो बी का मान 90। तो आप कहोगे भैया ए का मान है 24 और बी का मान है 90। यदि कहता कि दोनों संख्याएं क्या है, तो आंसर 24 और 90 है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो जैसे ही आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 114। कितना आ जाएगा, 114। अब एक दूसरा तरीका समझो आप, ये जिनके पल्ले पड़ा हो अच्छी बात है, जिनके ना पल्ले पड़ा हो वो भी अच्छी बात है, यहां समझो आप। समझिए दोस्तों, क्योंकि डिटेल बताना जरूरी है। आपको क्या काम करना है ऐसे क्वेश्चनों में, ऐसे में और भी आगे 2 क्वेश्चन दूंगा। आपको क्या काम करना है दोस्तों, जो ये भागफल का क्रम आपको 3 1 3 दिया है, इसे बस आप उल्टा करके लिख लेना। जैसे 3 1 3 है तो हम इधर से लिखेंगे 3 1 3। आप कहोगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर यहां 3 4 5 होता तो मैं उसे लिखता 5 4 3। कहने का मतलब है उल्टा करके लिखूंगा। ये 3 1 3 है तो आप इधर से देखो, 3 1 3 इतना लिख लोगे, समझ लो। उतारने का समय दूंगा, लेकिन आगे क्वेश्चनों में थोड़ी स्पीड बढ़ाना। 3 1 3 उल्टा करके लिख लिया। और बस अंतिम भाजक या एचसीएफ दोनों का मतलब एक ही है। अंतिम भाजक कितना है, 6, बस इसे उठा लो। अंतिम भाजक 6। और देखो क्या करना है दोस्तों, पहले स्टेप में इसकी गुणा करनी है और प्लस में कर देना है 0। प्लस में क्या कर देना है, 0 कर देना है बस। तो इक्वल टू 6 तिया 18। क्या करना है, अंतिम भाजक हो या एचसीएफ हो, उसकी इसमें गुणा करो, प्लस में कर दो 0। ऐसे दोस्तों दूसरे स्टेप में आपको क्या काम करना है, दूसरे स्टेप में ध्यान से सुनना, इस संख्या को तो लातेगा ना यहां पे गुणा में, और इस संख्या को लातेगा ना प्लस में। देखो 18 ले आऊंगा यहां पे 18 गुणा 1 और प्लस में लिया 6, 18 और 6 24। आगे भी यही क्रम, ये संख्या यहां आएगी और ये संख्या यहां आएगी। 24 तिया 72 और 18 कितना हो गया, 90। और आप ध्यान रखना, बस लास्ट में जो 2 संख्याएं आएंगी यही आपका आंसर होगा। चाहे कितनी भी सही आगे तक ले जाऊं, हमेशा लास्ट के 2 नंबर पकड़ने हैं। तो आप कहोगे पहली संख्या 24 है और दूसरी संख्या 90 है, लेकिन आपसे इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो आप कहोगे 24 प्लस 90 कितना आ जाएगा, 114। कितना आ जाएगा, 114 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नोट करिए। अब ये चीज जो समझ में आएगी अगले 2 क्वेश्चनों में आएगी अपने आप, ठीक है? नोट करिए एक बार आप, अगले 2 क्वेश्चन लाता हूं मैं इसमें, ऐसे ही बिल्कुल फिर अच्छे समझ में आ जाएगी। हाँ हो जाएगा शैलेंद्र, हो जाएगा। हमें फिर से बताऊंगा आगे के 2 क्वेश्चनों में, चिंता मत करो। अगर वो वाला तरीका लेके चलेंगे, वो वाला तरीका लेके चलेंगे।
चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इस जैसा ही। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आया, बताइए। हाँ, उल्टी ही लिखनी है सब क्वेश्चन में, क्योंकि जो मैंने डिटेल बताया था ना, उस डिटेल से ही एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। चलो फटाफट इसका आंसर बताओ, बिल्कुल उसके जैसा है, फिर और आगे चलेंगे। देखिए दोस्तों, आपको क्या काम करना है, ओनली क्वेश्चन तो नोट हो गया होगा। आपको क्या काम करना है, इसने बोला लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय, है ना, इसलिए हमने डिटेल बताया भी है। लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे तक भागफल का क्रम जो है वो है 9 8 5। आपको क्या करना है, ये 9 8 5 है तो आप इसे उल्टा लिख लो, आप लिख लो 5 8 9, आप ये लिख लोगे 5 8 9, क्या कोई दिक्कत है। और आखिरी भाजक 16 है, आखिरी भाजक 16, चाहे तो आखिरी भाजक बोले चाहे एचसीएफ बोले, बात इक्वल है ना। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, देखो लास्ट डिवीजर दिया हुआ है, तो इसे उल्टा करके लिख लो और लास्ट डिवीजर को पकड़ लो, कितना है 16। देखो फिर से समझ लो जिनके ना समझ में आए हो, इस लास्ट डिवीजर की पहले स्टेप में गुणा करेंगे, प्लस में कर देंगे 0, 16 पंजे 80। कॉन्सेप्ट उस डिटेल से आया था। बस करना क्या है, इस संख्या को तो लाते रहना है यहां मल्टीप्लाई में, इस संख्या को लाते रहना है यहां प्लस में, बस 80 को यहां लाओ, प्लस में लिया 16। भाई 8 8 64, 640 में 16 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 656। क्लियर है। अभी 656 को यहां ले आओ, ये संख्या आएगी गुणा में और ये संख्या आएगी प्लस में, और जैसे इसकी गुणा करोगे आएगा 5400 के आसपास, तो निकल कर आएगा आपका 5984। कितना आएगा 5984, क्या आएगा 5984। गुणा कर लोगे, आसानी से गुणा हो जाएगी 5984। तो बस ध्यान रखना, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये कॉन्सेप्ट अगर एक लाइन और भी होती तो होता क्या, ये संख्या यहां आ जाती और ये संख्या प्लस में आ जाती। वैसे 3 से ज्यादा स्टेप यहां पे देता नहीं है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों, लास्ट के 2 नंबर जो हैं ये आपकी 2 संख्याएं हैं, कभी भी ऊपर नहीं जाना। आपसे यदि क्वेश्चन में यहां पे ये कहता कि पहली संख्या बताइए, तो आप ये नहीं कहोगे 80, हमेशा बस 2 संख्याओं का हम लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकाल लें, तो ये संख्या लास्ट के जो 2 स्टेप हैं उसमें मैं कहूंगा पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। यदि कहता कि पहली संख्या क्या है तो आंसर कहता 656, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि बताइए इन दोनों का योग क्या है। तो जैसी इन दोनों को आप जोड़ोगे ना, किसे जोड़ोगे, 656 को और प्लस 5984 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 6640। भाई 6 4 10, 1 8 5 13 1 14, 6 5 9 6 15 1 16, 5 और 1 6, कितना आ जाएगा 6640। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। हाँ, अब लगभग सभी के सही भी आ गए हैं। नहीं, हमेशा योग नहीं पूछेगा। मैं कहता यहां से कि पहली संख्या बताओ तो आप आंसर कहते 656। मैं कहता दूसरी संख्या मतलब बड़ी संख्या बताओ तो आप कहते 5984, या मैं इन दोनों का डिफरेंस पूछ लूं, इन दोनों का योग पूछ लूं, कुछ भी पूछ सकता हूं। हाँ, फ्राइडे क्लास 21 मिनट की है, तभी तो इस क्लास खुलेगा ही भाई। नोट हो गया होगा अब तो। चलूं आगे, चलिए। तो ये 16 से आगे और बढ़ते हैं 17। ये भी बिल्कुल इसके जैसा है, ये भी बिल्कुल इसके जैसा है। बताइए, फिर हम यहां से कॉन्सेप्ट बदलेंगे और आसानी की तरफ चलेंगे क्वेश्चन की। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। यहाँ 3 नंबर हो, 4 हो, 2 हो, वैसे ये 3 से अधिक देता नहीं है, लेकिन कितने भी दो तो रूल चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक किस्म से कॉन्सेप्ट ही है, बस उस डिटेल को हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया है। आंसर आने लगा है, ए आंसर आ गया 140 और 385। अब योग नहीं पूछा है भाई, आपसे संख्याएं पूछी गई हैं। क्वेश्चन नोट हो गया कॉपी में, आ जाइए। देखिए, लंबी भाग विधि द्वारा में से निकालते समय बोला है फाइंड
द एचसीएफ बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड। जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम निकालेंगे तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, जो इसने क्वोशंट का क्रम दिया है, देखो क्या दिया है, 213, ये 213, इसे उल्टा करके लिख लो। 213 को आप लिख लोगे 312, और लास्ट डिवीजर अंतिम भाजक कितना है, 35। अच्छा हम बता दूं, चाहे यहां अंतिम भाजक बोले या ऐसे कहे कि यदि एचसीएफ 35 है, बात इक्वल है दोनों की। इस अंतिम भाजक को यदि ये बोले कि यदि एचसीएफ 35 है तो भी बात इक्वल है, कोई क्वेश्चन नहीं बदलेगा। उल्टा क्रम लिख लिया, अंतिम भाजक उठा लिया, 35 गुणा 3 प्लस का क्या हो जाएगा 0, 35 दिया 105। क्या कोई दिक्कत परेशानी है? पक्का नहीं। इस 105 को यहां उठाओ, ये तो आता रहेगा गुणा में और यहां की संख्या आती रहेगी प्लस में, 35 आ जाएगा प्लस में। 105 कम 105 और 35 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 140। अब इस 140 को यहां लिया हो आप, 140 की इसमें गुणा करो, 105 आ जाएगा प्लस में। 14 दूनी 28, 280 और 280 में आप 105 जोड़ोगे तो ये आएगा आपके पास 385। कितना आ जाएगा 385। तो आपसे उसने यही कहा है कि दोनों संख्याएं बताओ, तो हमेशा ध्यान रखना लास्ट वाले जो दो स्टेप हैं वही आपका आंसर है। तो आप कहोगे संख्याएं क्या हैं, 140 और 385, 140 और 385। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, ए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए। अच्छा इंग्लिश में गलती से लिख दिया होगा फाइंड द सम, इसे हटा लेना, इसमें लिख लेना फाइंड द नंबर्स, इसे हटा लेना। इंग्लिश में गलती से सम लिख दिया है, आप लिख लेना फाइंड द नंबर्स, ठीक है, फाइंड द नंबर्स। हो गया सभी का, रामा, कपिल, सरफराज, अंकुर, अनुज, सब कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? बिल्कुल 100 में से 100 आएंगे। शर्त यही है कि आप क्लास के नोट्स प्लस आप जो पीडीएफ भेज जाएंगे या आपके पास जो बुक है वो आपको करनी है। तो अब इससे दोस्तों अलग आते हैं अब, ठीक है। अब यहां पे समझिए, आप फिर से कॉपी पेन छोड़ दो, ये तो इसलिए मैंने बताया लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही होंगे, है ना। अब देखिए यहां पे कि एचसीएफ हमें कैसे निकालना है, समझो। अब बात करते हैं कि हम जो अनेकों क्वेश्चन करेंगे वो किस मेथड पे करेंगे। कॉपी पेन छोड़ दो, देखिए ध्यान से। मान लीजिए मेरे पास दोस्तों 3 संख्याएं लिखी हुई हैं। एक संख्या लिखी है मेरे पास 36, एक संख्या लिखी है 40 और एक संख्या लिखी है 42। यहां मैं कितने भी बड़े नंबर लिख दूंगा, 1500 के आसपास चाहे 10,000 के आसपास, और मैं कहूं कि इनका एचसीएफ क्या होगा, अब हमें ध्यान रखना, हमें सहारा लेना है ऑप्शन का। और मैंने ऑप्शन दे दिया, मान लो आपको ये 4, या मान लो ये दे दिए 1 2 3, और डी ऑप्शन मैंने दे दिया 5, ठीक है। मान लो ये दे दिया, अपने पास से कोई एग्जांपल लेते हैं ऐसी, बस कॉन्सेप्ट का समझना जो बताना चाह रहा हूं। अब दोस्तों आपके पास चाहे 3 संख्या लिखी हो, चाहे 4 लिखी हो, चाहे 5 लिखी हो, चाहे 10 लिखी हो, ध्यान से देखना कि कब एचसीएफ इसी पर निपटाऊंगा मैं सारा। तो जितनी भी संख्याएं हो, इन सारी संख्याओं में से आपको कोई भी दो संख्याएं ऐसी देखनी है जिनके बीच सबसे कम डिफरेंस हो। तो इन तीनों में कौन सी 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें सबसे कम डिफरेंस है? आप कहोगे भैया ये और ये है, तो इसमें कितने का डिफरेंस है? 2 का। कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो ध्यान रखना, डिफरेंस मेथड ये कहता है कि या तो ये डिफरेंस ही एचसीएफ है, डिफरेंस मेथड ये कहता है कि या तो ये डिफरेंस ही एचसीएफ है, या इसका कोई फैक्टर एचसीएफ है, फैक्टर मतलब इसका फैक्टर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 2 गुणा 1। ये कहता है या तो ये डिफरेंस ही एचसीएफ है या इसका कोई फैक्टर। इतना भी तुम्हें दिमाग नहीं लगाना। आप देखिए ये जो इनका डिफरेंस आया, इसे बस ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है, वो भी बड़े से बड़ा, जो इस 2 को कंप्लीट काटता हो। आप कहोगे भैया 5 तो काटेगा नहीं, 3 बिल्कुल नहीं काटेगा, 1 काट देगा और 2 काट देगा। तो 1 और 2 में आंसर क्या है? तो आप कहोगे भैया एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप कहोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट इन दोनों में बड़ी वाली संख्या कौन सी है? 2। तो आप कह दोगे भैया इसका एचसीएफ 2 है। क्या कहेगा? 2 ही कम 2, तो ये 2 इसे भी काटेगा। 1 सेकंड के लिए भी देख लेना है कि डिफरेंस को तो आपने काट दिया, 2 ही कम 2, इस 2 से इसे भी काटना है, ये भी कंप्लीट कटना चाहिए। क्लियर है? हो जाएगा, कोई दिक्कत? और ऐसा ये मत सोचना कि भैया जो आप डिफरेंस मेथड बता रहे हो क्या है सब जगह अप्लाई होगा। ध्यान रखना, मैंने बहुत सारी बुकों में करके देखा,
चाहे एचडी यादव हो, आर एस अग्रवाल हो, राकेश यादव सर की बुक हो, या महेश मिश्रा हो, कोई भी बुक हो मार्केट में, किरण हो, मैंने सब बुकों में जब ये अप्लाई करके देखा तो सब जगह आपका डिफरेंस मेथड अप्लाई होता है और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चाहे कितनी बड़ी संख्या में आपको बहुत सारे क्वेश्चनों में करता हुआ जाऊंगा, कंडीशन बदलेंगी तो भी, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में आ सकता है कि भैया हम डिफरेंस मेथड से नहीं करना चाहते, हम तो डिटेल से करना चाहते हैं। तो यदि डिटेल से करना हो तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो संख्याएं ऐसी उठाओ जिनके बीच सबसे कम डिफरेंस है, और बड़ी संख्या को उठाओ, डिवाइड किससे करो, छोटी से। जैसे यहाँ छोटी से डिवाइड करेंगे, 40 से कम 40, बचा कितना, 2 बचा। जो बचा उसे ऐसे ही लिखो और यहाँ ऐसी भाग बनाओ और इस संख्या को यहाँ ले आओ। भाई 2 से काटोगे 20 बार कंप्लीट कट जाएगा, और कंप्लीट किसने काटा है, 40 ने। कंप्लीट किसने काटा, 40 ने। तो ये क्या कहलाएगा, एचसीएफ। लेकिन कल एक बात तो समझाई थी कि इसे एचसीएफ नाम तो दे रहा हूं, लेकिन एक सेकंड के लिए ये भी देख लूं कि जो संख्या बची है, कौन सी बची है, 36, तो ये भी इससे कंप्लीट कटनी चाहिए। अगर बाई चांस ये संख्या इससे कंप्लीट ना कटती तो इसमें और इसमें ये तरीका चलाता फिर मैं। लेकिन डिफरेंस वाला मेथड हर जगह आपका पास हो जाएगा, आप कोई भी बुक कर लो। चलें भाई, दूसरी चीज यहां पे क्या समझनी है, देखिए मैं इस चीज को क्वेश्चनों के साथ और समझाता चलूंगा अच्छे से, और डिफरेंस मेथड को भी किसका सहारा लेना है, ऑप्शन का सीधा। एक चीज और समझ लो यहां पे आप, अगर कहीं भी दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहीं भी अगर ये लिखा आपको मिल जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, कुछ चीजें आपको ऐसे लिखवा रहा हूं जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हम कैसे पहचाने कि क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। एचसीएफ निकालना है या एलसीएम, ये कोई हेडिंग नहीं है, कभी हेडिंग लगा दो, है ना। क्योंकि अब जो दोस्तों क्वेश्चन आएंगे ना, हम आपको ये पता नहीं लग पाएगा कि हमें इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। वो सीधा सीधा नहीं बोलेगा कि एचसीएफ बताओ, वो आपसे पूछेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 35, 40, 480 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर कहीं भी आपको ऐसा लिखा दिखाई दे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो दी गई संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड हो, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखना अगर कहीं भी ऐसा वर्ड लिखा हो कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो ऐसे में हमेशा आपको एचसीएफ निकालना है। कहीं भी लार्जेस्ट नंबर आपसे निकलवाए, क्या निकलवाना है आपको, एचसीएफ सीधा। मैं कई सारे तरीके बताऊंगा पहचानने के, इसमें पहला तरीका यह है, कहीं भी वह बड़ी से बड़ी लिखा हो तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। दूसरा तरीका यह है कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जो मान लो मैं कह दूं कि जो 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो, 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो, कुछ भी संख्या बोल दे। तो जहां भी आपको छोटी से छोटी संख्या दिखाई दे, स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें, न्यूनतम की बात करें, तो हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एक तरीका ये है। 90% क्वेश्चनों में हम इन शब्दों से पहचानेंगे, लेकिन ये दोनों शब्द एक जगह जाके फेल हो जाते हैं। यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह देता कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 5 डिजिट का वह लार्जेस्ट नंबर क्या होगा जो 15, 16, 18 से कंप्लीट डिवाइड हो, तो वहां अगर बड़ी से बड़ी लिखा है तो हम बदल जाते हैं एससी अपना निकाल के एलसीएम। लेकिन 90% जहां बड़ी से बड़ी लिखी हो या मैक्सिमम लिखा हो, अधिक से अधिक लिखा हो तो एचसीएफ, जहां छोटी से छोटी लिखा हो तो एलसीएम। एक तीसरा तरीका देखो क्या है पहचानने का, मैं आपको बता दूं 99% हम इससे पहचानेंगे, लेकिन ये दोनों फेल हो जाते हैं। लेकिन तीसरा तरीका जो मैं बता रहा हूं ये कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि यहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे पहचाने, एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। समझिए, तीसरा तरीका दोस्तों ये कहता है कि जो आपका एचसीएफ है ना, ये संख्याओं को काटता है हमेशा। एचसीएफ किससे काटता है, संख्याओं को काटता है, और संख्याएं जो हैं ये हमेशा काटती हैं एलसीएम को। ये किसे काटती हैं, एलसीएम को। एचसीएफ काटता है संख्याओं को, संख्याएं काटती हैं एलसीएम को। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो मेरे पास दो संख्याएं हैं 4 और 6। यदि इनका एचसीएफ देखूं तो एचसीएफ है इनका 2, और यदि इनका एलसीएम देखूं तो 4 और 6 का एलसीएम कितना है, 12। देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा कि एचसीएफ संख्याओं को कंप्लीट काटता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। और ये जो संख्याएं हैं ये अपने एलसीएम को कंप्लीट काटेंगी। देखो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। तो इससे कैसे पहचानूं, इससे ऐसे पहचानूंगा, मान लो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये कहूं
मान लो ना मैं बड़ी से बड़ी वर्ड बोलूं ना छोटी से छोटू, छोटी कहने का मतलब ये दोनों चीज दी नहीं है क्वेश्चन में, मुझे नहीं पता चल रहा कि मुझे एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। मान लीजिए लैंग्वेज ये कहूं कि वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी जो 4 व 6 से, जो 4 व 6 से पूर्णतः विभाजित हो, कंप्लीट डिवाइड हो। देखो मैंने क्या कहा कि वह संख्या बताइए, वह संख्या क्या होगी जो 4 व 6 से पूर्णतः विभाजित हो। इसने कहा 4 व 6 से कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए, और संख्याओं से आप कटवा रहे हो तो संख्याओं से कौन कटता है, एलसीएम कटता है। एक ऐसे पहचान सकते हो 4 व 6 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, तो 4 और 6 से कंप्लीट काटना है, इसका मतलब संख्याओं से काटना है, तो संख्याओं से कौन कटता है, एलसीएम कटता है। और इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह देता कि वह संख्या क्या होगी जो 4 व 6 को पूर्णतः विभाजित करे, कंप्लीट काटे। तो अब ये कहना चाह रहा है, अब ये कहना चाह रहा है कि 4 व 6 को कंप्लीट काटे, इन दोनों को कंप्लीट काटे, तो संख्याओं को कौन काटता है, संख्याओं को काटता है एचसीएफ। तो संख्याओं को काटता है एचसीएफ। एक तरीका ये कभी फेल नहीं होने वाला, लेकिन ज्यादा दिमाग लगता है ना, 99% इससे पहचान लोगे। ज्यादा दिमाग लगाना है तो ये कभी फेल नहीं होता। और चौथा एक ऐसा रूल आ जाता है, इसे हम कहते हैं आपातकालीन स्थिति आ गई, है ना, बिल्कुल इमरजेंसी आ गई, हमें नहीं पता चल रहा किसी से भी। तो इमरजेंसी स्थिति ये कहती है, इमरजेंसी स्थिति ये कहती है कि कुछ भी संख्या हो, जब तुम्हें ना पता चले एचसीएफ या एलसीएम, तो आप सीधा ऑप्शनों पे चले जाओ। यदि ऑप्शन संख्याओं से छोटे हो या बराबर हो, ऑप्शन संख्याओं से छोटे हो या बराबर हो, तो हमेशा एचसीएफ निकलेगा, क्योंकि एचसीएफ इससे कम ही आएगा। और यदि ऑप्शन इन संख्याओं से बड़े हों, ऑप्शन इन संख्याओं से बड़े हों, तो हमेशा क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, क्योंकि एलसीएम संख्याओं से कटता है। आपातकालीन स्थिति यह कहती है कि सीधा आप ऑप्शन पे पहुंच जाओ। यदि ऑप्शन दी गई संख्याओं से छोटे हैं तो एचसीएफ, और ऑप्शन दी गई संख्याओं से बड़े हैं तो एलसीएम। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम दिशा निर्देश हैं, तो इन्हें याद रखना इन चीजों को, और अब चलेंगे आगे। एलसीएम ना देकर 4 और 6 का कोई मल्टीपल देखा हो तो एलसीएम थोड़ी निकालेंगे, नहीं, एलसीएम निकालोगे, एलसीएम का मल्टीपल उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी जानकारी रखोगे इस चीज की। तो चलो अब हम डिफरेंस मेथड प्लस अपना जो मैंने बताया है उसे देखेंगे। नोट हो गया ये? रिपीट कुछ नहीं करना, हम कैसे पहचाने एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। देखिए अभी जहां बड़ी से बड़ी लिखा हो एचसीएफ, जहां छोटी से छोटी लिखा हो एलसीएम, बस इन दोनों को याद रखोगे तुम, कुछ मत याद रखो अपना। चलिए पहला सवाल आपके पास ही आ गया। अब समय नहीं लेना, अब फटाफट आंसर देते चलना है डिफरेंस मेथड से, अब डिटेल मेथड नहीं देखना। हाँ अभी इंग्लिश में येगा, देखो, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42, 70, 98 एंड 126। और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब भी जो है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब भी एचसीएफ ही है। मैंने उस दिन ही बोला था जीसीडी भी लिख सकता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी लिख सकता है। देखिए समझिए दोस्तों, भाई 42, 70, 98, 126 का एचसीएफ बताना है। जिसके ना समझ में बताते चलना, क्योंकि मैं इसी मेथड पर चलूंगा, बहुत जल्दी आंसर निकालता। आप इन चारों संख्याओं में से कोई भी 2 संख्याएं ऐसी पकड़ लो जिनके बीच सबसे कम डिफरेंस हो, जिनके बीच सबसे कम डिफरेंस हो। आप कहोगे भैया सबके बीच 28 का डिफरेंस है, तो कोई भी संख्या पकड़ लो तुम। हमने मान लो ये दोनों संख्याएं पकड़ ली 70 और 98, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना आया 28। आपको बस ये देखना है कि ये डिफरेंस जो है कौन से ऑप्शन से कंप्लीट कट जाएगा। और ऑप्शन भी ध्यान रखना बड़े से बड़ा होना चाहिए, ऑप्शन भी बड़े से बड़ा। क्या 11 काट देगा, नहीं काटेगा, 12 नहीं काटेगा, 13 नहीं काटेगा, कौन काट देगा 14। तो आंसर क्या आ जाएगा 14। आंसर क्या आ जाएगा 14। और बची भी 2 जो संख्याएं हैं 42 और 126, वो भी 14 से कंप्लीट कटेंगी। 14 तिया 42 और 14 से काटोगे 14 निम्मा 126 हो जाएगा। क्या करना है, कोई 2 संख्याएं ऐसी उठाओ जिनके बीच सबसे कम डिफरेंस हो। आपने डिफरेंस निकाला 28, बस ये डिफरेंस जौन सा भी ऑप्शन, और ऑप्शन कैसा हो बड़े से बड़ा, जौन सा भी ऑप्शन कंप्लीट काट देगा वो सही है। क्लियर है? क्योंकि डिफरेंस मेथड ये कहता है या तो ये डिफरेंस ही एचसीएफ है या इसका कोई फैक्टर। तो 28 तो एचसीएफ नहीं है, लेकिन 28 का फैक्टर है 14, वो कंप्लीट काटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया, अब समय नहीं लगाना, बहुत जल्दी।
किसी के मन में यानी आज चाहिए कि भैया डिफरेंस मेथड कहीं फेल हो जाएगा, नहीं, मैं खुद आपसे वादा कर रहा हूं कि बहुत सारी बुकों में देख के मैंने तभी आपको बता रहा हूं, वरना बताता ही नहीं डिफरेंस मेथड को मैं। उसके बावजूद भी किसी को लगे कि मैं डिफरेंस मेथड नहीं करूंगा तो लॉन्ग मेथड में बता चुका हूं, उससे कर सकते हो। व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर बाई विच 522, 1276 एंड 1624 आर कंप्लीटली डिविजिबल। तो देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब क्या निकालना है, एचसीएफ। कहीं बोला थोड़ी एचसीएफ निकालना है, लेकिन वह बड़ी से बड़ी संख्या लिखी है तो हमें एचसीएफ निकालना है। देखो आप बताओ इन तीनों में कौन सी दो संख्याएं ऐसी हैं जिनके बीच सबसे कम डिफरेंस है। देखो अगर यहां देखूंगा कंप्लीट डिफरेंस मत निकालना, बिल्कुल 12 में से 5 के साथ 700 के आसपास का डिफरेंस है। इन दोनों में देखूं 16 में से 5 के 1100 के आसपास का, लेकिन इन दोनों में देखूं तो कम डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 14 में से 6 के 8, 11 में से 7 के 4, 15 में से 12 के 3, डिफरेंस आया 348। अब ये देखो 348 को कौन सा ऑप्शन, अब ऑप्शन भी मैं तुम्हें बता दूं, ऑप्शन में भी ध्यान रखना, एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपकी सबसे पहली निगाह सबसे बड़े फैक्टर पर जानी चाहिए। जो सबसे बड़ी संख्या लिखी हो सबसे पहले उसे उठाना है। सबसे बड़ी संख्या में दिखाई दी 58, आप देखो क्या 58 से कंप्लीट कट जाएगा। कंप्लीट कटने का मतलब है पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, कंप्लीट कटना चाहिए। और यहां भी थोड़ा यूनिट प्लेस पे ध्यान दो, यहां 8 है यहां 8 है, तो इसमें 6 की गुणा करूं, 6 8 48, 4 बचा, 6 पंजे 304 34, ये कंप्लीट काट रहा है 6 बार। और जब कंप्लीट काट दिया तो हम कह देंगे एचसीएफ क्या है, 58 है। अगर कंप्लीट काट दिया तो हम कह देंगे एचसीएफ क्या है, 58 है। अगर बची हुई संख्या को भी 58 से काट कर देखोगे तो कंप्लीट कट जाएगी। चले नेक्स्ट, बिल्कुल ठीक है 58 आंसर। तो अब तो बस क्वेश्चन नोट करते जाओ और आंसर बताते जाओ। ये आ गया नेक्स्ट, बिल्कुल ठीक है 58। और दोस्तों अभी आपके बोर्ड पे चल रहा है, अभी आपके सामने है तो आपको ध्यान है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आने वाले 3 महीने तक, एग्जाम तक ध्यान रखना है। तो थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट करते चलना, कॉपी बनाते चलना। होता यह है कि आप आंसर देते चलोगे, कॉपी नहीं बनाओगे। कॉपी इंपॉर्टेंट है बनानी, जिसमें ओनली क्वेश्चन लिखे हों। चलिए 20 का आंसर बताओ क्या है। नहीं दीख बिल्कुल सही रहा है भाई, दिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, 1 मिनट का समय देगा हूं जिससे आप कॉपी में उतार लो और फिर फटाफट आंसर बताना। एक कपड़ा व्यापारी के पास 3 प्रकार के कपड़ों की लंबाई 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। हाँ, लोगों के पीछे इंग्लिश वाला क्वेश्चन छिप जाता है। इंग्लिश वाले में देखो मैं तुम्हें बता दूं, लोगों के पीछे छिपा हुआ है ना, यहां बस ये लिखा हुआ है 3 कि 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। लोगों के पीछे बस 3 छिपा हुआ था इंग्लिश में, और कुछ नहीं है। ठीक है, एक कपड़ा व्यापारी के पास 3 प्रकार के कपड़ों की लंबाई क्रम से 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो उस मापक की अधिकतम लंबाई क्या होगी, उस मापक की अधिकतम लंबाई क्या होगी जिससे तीनों प्रकार के कपड़ों को पूर्णतः मापा जा सके। What will be the maximum length of the measure so that all 3 types of clothing can be perfect? मतलब बिल्कुल कंप्लीट काट दे। सभी ने क्वेश्चन उतार लिया, समझिए दोस्तों एक चीज यहां पे ध्यान देना छोटी सी, आपको यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। आप कहां से पकड़ोगे, देखिए यहां इसने बोला इंग्लिश में मैक्सिमम लेंथ निकालनी है, यहां बोला है इसने कि अधिकतम लंबाई बतानी है। जहां बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो, मैक्सिमम की बात हो, तो वहां पे क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ। क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ। और एचसीएफ का मतलब है कि एचसीएफ दी गई संख्याओं को कंप्लीट काटता है। अब आंसर किस में है, सेंटीमीटर में। तो देखिए पहले कपड़े की लंबाई 7 मीटर है, क्या 7 मीटर को यह कह सकता हूं 700 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब दूसरी जो संख्या है ना, ध्यान रखना, वो कंप्लीट ये है कि 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, ये एक ही है दोनों। अब 3 मीटर का मतलब है 300 सेंटीमीटर, और साथ में इसके 85 भी है, तो आप कह दोगे भैया ये जुड़ के आ जाएगा 385 सेंटीमीटर। ऐसी ये 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, ये एक ही संख्या है। 12 मीटर का मतलब है 1200 सेंटीमीटर, और साथ में 95 जोड़ दोगे तो आंसर आएगा 1295 सेंटीमीटर। इसका मतलब है अब ये तीनों हैं मापक, ये 700, ये 385, ये 1295, इनका एचसीएफ निकालना है। तो आप मुझे बताओ यदि इनका एचसीएफ निकालूं कौन सी संख्याएं सबसे आसपास हैं जिनके बीच सबसे कम गैप हो।
तो आप कहोगे अगर इसे और इसे लोगे तो 500 के आसपास का आएगा, और इसे और इसे लोगे तो कम गैप आएगा। इन दोनों का गैप निकाल लो आप। इन दोनों का जैसी आप गैप निकालोगे, देखो 10 में से 5 गए 5, कोई दिक्कत, 9 में से 8 गया 1, और 6 में से 3 गए 3, 315। इस डिफरेंस को कौन सा विकल्प कंप्लीट काट सकता है? सब ऑप्शन नहीं देखने, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 42। क्या 42 इसे कंप्लीट काट पाएगी? क्या 2 में किसी ऐसी संख्या गुणा करूं जो 5 आ जाए? क्या आ सकता है? कभी नहीं आ सकता ना, नहीं आ सकता ना। 42 से कंप्लीट नहीं कट सकता, तो हम कह देंगे भैया 42 नहीं है। इससे छोटा कौन सा है? 35। 35 उठाओ। अगर 35 से देखो चाहे तो सीधा 35 से काट दो, वरना ऐसे काट सकते हो। देखिए कि 5 छंग 30, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और 7 निम 63। 315 को कंप्लीट काट दिया। किसने काटा? 35 ने। तो आप आंसर कह दोगे, क्या हो जाएगा? सी। बिल्कुल समय नहीं लगेगा। डिफरेंस मेथड को ऑप्शन के साथ जोड़ दो, है ना। अगर डिफरेंस मेथड को ये कहूं कि या तो डिफरेंस ही एचसीएफ है या इसका कोई फैक्टर, तो टाइम लगेगा। डिफरेंस को ऑप्शन से जोड़ दो तुम, फटाफट आंसर। कितना है दोस्तों? 35। बिल्कुल ठीक है सभी का। चलिए नेक्स्ट चलिए, और देखते हैं और कैसे कैसे आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। ये तो बहुत सारी बुकों में है सेम क्वेश्चन। एचडी यादव हो, राकेश यादव, सॉरी कोई बुक हो आपके पास, बहुत सारी बुकों में इसी लैंग्वेज के साथ लिखा हुआ है ये। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन विच 1001 पेंसिल्स। ठीक है, यहाँ लोगों में कुछ नहीं छिपा हुआ है, पेंसिल्स है। क्या है? पेंसिल्स है, और कुछ नहीं है। लोगों के पीछे इंग्लिश में कुछ नहीं छिपा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है। कुल मिला के क्वेश्चन उतारने में जो समय लग रहा है वो तो लग सकता है, सॉल्यूशन करने में नहीं लगना चाहिए। तो देखिए इसने फिर बोला अधिकतम संख्या बताओ, है ना, मैक्सिमम नंबर बताने ऑफ स्टूडेंट के। तो 1001 पेंसिल हैं और 910 पेन हैं। इन दोनों का जैसी आप डिफरेंस निकालो कितना आएगा? 91 आएगा। इसे कौन सा विकल्प कंप्लीट काट सकता है? तो यहाँ तो ऑप्शन में घबराने की आवश्यकता भी नहीं है, 91 को 91 ही कंप्लीट काट देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 91 हो जाएगा। समय थोड़ा सा इसलिए देगा हूँ 15 सेकंड का, कि आप जिससे क्वेश्चन को कॉपी में उतार लो। डी नहीं है भाई, डी जो भी आंसर देगा है, डी तो बिल्कुल नहीं है। 1911 का तो कोई मेल ही नहीं खाता 91 सुबह सुबह पी कितना बैठ गए, हो जाएगा 91। चलें आगे। अच्छा नोट तो हो जाता है ना इतनी देर में आपका। नेक्स्ट ही आया। अब ये क्वेश्चन थोड़े दिमाग लगाओ, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए पहले, बेहोशी में आंसर नहीं लाना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है। क्वेश्चन नोट नहीं हुआ था क्या अभी पीछे वाला? समय दे दिया था वैसे मैंने पूरा, लेकिन फिर भी लो 10 सेकंड और दे देता हूं, उतार लो। नहीं हुआ नोट? लो पिछले वाले पे आ गया, फटाफट नोट कर लो। फेयर कॉपी बाद में बना लेना, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट कर ला करो, है ना। करिए, मैंने लगा दिया दोबारा से वही, 10 सेकंड देगा हूं आपको। अब तो हो गया होगा भाई, ठीक है। चलिए आ गया नेक्स्ट। थोड़ी सी लैंग्वेज मैंने बदली है, तो ध्यान रखना यहां पे थोड़ा सा कि ऑप्शन का सहारा ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। किसी माली के पास 44 सेब, 66 केले व 110 आम के पेड़ हैं। वह इनको पंक्तियों में इस प्रकार से लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हों, वह सभी पंक्तियों में पेड़ों की संख्या इक्वल हो, बराबर हो। तो पंक्तियों की संख्या बताइए क्या होगी? नहीं सुनील, डाउट नहीं है भाई, क्लास चल रही है सी एवेंडेंसी की। शिव का आंसर आ चुका है। देखिए दोस्तों समझिए,
क्या काम करना है आपको, देखो ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी माली के पास 44 सेब के पेड़ हैं, 66 केले के पेड़ हैं और 110 आम के पेड़ हैं। हमने यहां लिख लिए 44 सेब के पेड़, 66 केले के पेड़ और 110 आम के पेड़। उसने कहा वह इनको पंक्तियों में इस प्रकार से लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हों, वह पंक्तियों में पेड़ों की संख्या बराबर हो। अब आप एक बात बताइए, इसने बोला है प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हों, वह सभी पंक्तियों में पेड़ों की संख्या बराबर हो, इक्वल हो, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर हो। बराबर का मतलब है कि एचसीएफ निकलवाना चाह रहा है, ये एचसीएफ निकलवाना चाह रहा है, कॉमन की बात कर रहा है कहीं ना कहीं। तो इसने कहा है कि पंक्ति में पेड़ों की तो पंक्तियों की संख्या बताइए क्या होगी। ध्यान रखना, यदि ये कहता कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो जो आपका एचसीएफ आता वही आंसर आ जाता। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है पंक्तियों की संख्या। अब यहां पे ध्यान दो थोड़ा सा। सबसे पहले हम इनका एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ का मतलब है आप कोई भी दो संख्याएं उठाओ जिनके बीच सबसे कम डिफरेंस हो। हम कहेंगे भैया इनके बीच सबसे कम डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 22 का। तो मैंने आपसे बोला था कि या तो ये डिफरेंस ही एचसीएफ होगा, ये डिफरेंस ही एचसीएफ कब होगा, जब आप यहां क्या कहोगे 22 दूनी 44, 22 तिया 66 और 22 पंजे 110। इंग्लिश में क्या गलत लिखा हुआ है? सही तो लिखा हुआ है भाई। अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द कॉस्ट है ना, ये गलत लिखा हुआ है। थोड़ी मिस्टेक हो जाती है इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो समझ सकते हो, हिंदी के साथ तो समझ सकते हो ना भाई। थोड़ी इंग्लिश में मिस्टेक हो जाती है, उसे खुद ठीक कर लियो, है ना, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। हाँ व्हाट विल बी द कॉस्ट ये गलत लिखा हुआ है। आपको क्या याद करना है? पंक्तियों की संख्या। कोई दिक्कत ना, लिख लेना व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ अगोर्स, है ना, ये लिख लेना। तो देखिए मैंने कहा था कि या तो डिफरेंस ही एचसीएफ है कि 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 22 पंजे 110। तो हम कह देंगे भैया इसका डिफरेंस क्या है? 22 है। इसका डिफरेंस क्या है? 22 है। अब ये चीज देखिए, हिंदी में बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन तुमसे ये कहता, ध्यान से सुनो, यदि क्वेश्चन तुमसे ये कहता कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या होगी, पेड़ों की संख्या क्या होगी, तो आप कहते प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या होगी 22। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। यदि क्वेश्चन ये कहता प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या होगी, तो आप आंसर कहते प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या होगी 22। 22 पेड़ लगेंगे हर पंक्ति में। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है पंक्तियों की संख्या क्या होगी। ये पूछा है पंक्तियों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आप एक चीज बताना, देखो ध्यान से, ये ऐसे पंक्ति बनवागा इस टाइप से कि भैया एक पंक्ति ये बनी, इसमें भी 22 पेड़ हैं, दूसरी पंक्ति आपने ये बनाई, इसमें 22 पेड़ हैं, और ऐसी होते होते अनेकों पंक्ति बननी है जिनमें 22 पेड़ हैं, 22 पेड़ हैं। तो आप मुझे बताओ, आपके पास 44 सेब के पेड़ थे, अब मैं तो एक पंक्ति में 22 ही पेड़ लगा रहा हूं बस, तो 44 पेड़ जो, इसके लिए कितनी पंक्ति चाहिए? तो आप कहोगे भैया इसके लिए 2 पंक्ति चाहिए आपको। कितनी पंक्ति चाहिए? 2। यही तो कहोगे। ऐसी आप कहोगे भैया कि हमारे पास केले के कितने पेड़ हैं? हमारे पास 66 केले के पेड़ हैं, लेकिन मुझे तो 22 करके लगाने हैं बस, तो इसकी कितनी पंक्ति चाहिए? आपको 3 पंक्ति चाहिए। फिर आप कहोगे भैया हमारे पास आम के 110 पेड़ हैं, ये भी आपको 22 करके लगाने हैं, एक पंक्ति में 22 हैं, तो आपको ऐसी कितनी पंक्ति चाहिए? 5 चाहिए। 2 पंक्ति तो ये बनेंगी, 3 ये बनेंगी, 5 ये बनेंगी, इन सभी को जोड़ दूंगा, 2 और 3 5 और 5 10। तो आप कहोगे टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 10। कितनी पंक्ति बनानी पड़ेंगी? 10। क्लियर है? यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या पूछे तो आंसर 22, लेकिन आपसे कहा है तो पंक्तियों की संख्या, इसका मतलब यहां ऑप्शन का सहारा नहीं ले सकता। इसने कहा तो पंक्तियों की संख्या, ऑप्शन नहीं है, ऐसा है ना, तो ऑप्शन आप कोई सा चेंज कर लो, या मान लो यहां पे ई ऑप्शन लिख लो, अपने पास से 10 लिख लिया हमने, यहां पे कोई दिक्कत नहीं, ई ऑप्शन लिख लिया हमने 10, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है तो हमने ई ऑप्शन लिख लिया, क्या लिख लिया? 10 लिख लिया। तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या पूछे तो आंसर दोस्तों हो जाएगा 22, और पंक्तियों की संख्या पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। हाँ पहले ही बोल दिया था आपने 10, लेकिन आपका नसीब खराब था कि ऑप्शन में नहीं था यहां पे, है? कोई दिक्कत नहीं है। घड़ी की सुई वाला गौरव वो एलसीएम में होगा मेरे भाई क्वेश्चन ना, घड़ी की सुई वाला हो जाएगा।
हाँ, तीनों को जोड़ दो, चाहे वहां पे जोड़ दो तीनों को, फिर 22 से भाग दे दो तो भी 10 ही आ जाएगा, तीनों को जोड़ दो तो भी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब थोड़ी सी कंडीशन चेंज हुई है, देखो यहां से अब क्वेश्चन चले हैं शेषफल वाले, क्योंकि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे, देखो ये जो 22वां क्वेश्चन था यहां पे कोई शेष की कंडीशन नहीं थी, लेकिन 23 में अब यहां पे कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, शेषफल वाले। तो यहां से कॉपी में लिख लेना, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया है, कौन सा ये, शेषफल वाले क्वेश्चनों का, रिमाइंडर वाले क्वेश्चनों का टाइप स्टार्ट हो गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में सही है आपकी बात क्वेश्चन। तो मैं जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूं अभी एचसीएफ के ले रहा हूं, फिर एलसीएम में आऊंगा। एचसीएफ में शेष की कंडीशन अलग आएगी, एलसीएम में शेष की कंडीशन अलग आएगी। आपसे बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 261, 933 व 1381 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचता हो। कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, आप चिंता ना करो, आप साथ के साथ मेहनत करते चलिए बस। इसका आंसर बताओ जो क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, क्या काम करना है इस बात को समझ लो। पहले ये समझ लो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इसमें और इसमें भाग दूं, इसमें डिवाइड करूं तो हर कंडीशन में शेष क्या बचना चाहिए, 5 ही बचना चाहिए। हर कंडीशन में 5 ही शेष बचना चाहिए। जैसे मैं अपने पास से एक एग्जांपल लूं, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूं कि मान लीजिए कुछ संख्या मेरे पास ये लिखी हुई है 11, 15 और मान लो लिख दिया 21। तो मैं कह रहा हूं एक ऐसी संख्या बताइए, एक ऐसी संख्या बताओ जिससे यदि मैं यहां पे डिवाइड करूं तो हर कंडीशन में मान लो मैं कहूं कि एक शेष बचना चाहिए, प्रत्येक अवस्था में एक। तो ऐसी संख्या अगर मैं कहूं कि भैया 2 है, मैं कह दूंगा आंसर क्या 2 है, क्योंकि 2 से यदि इसमें भाग दोगे 2 पंजे 10 शेष 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 शेष 1 बचेगा, 2 धाम 20 शेष 1 बचेगा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ऐसी संख्या बताओ जिससे इसमें भाग दूं, जिससे इसमें भाग दूं या इसमें दूं या इसमें दूं तो हर कंडीशन में शेष कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। अब यदि मैं ऑप्शन का सहारा सीधा सीधा यही ले लूं तो हो सकता है पता ना कौन सा ऑप्शन हो यार, पहले 30 से भाग के देखूं, अगर 30 से भाग देता हूं तो यहां 5 बचना चाहिए, यहां भी 5 वहां भी 5, तभी तो सही मानूंगा वरना गलत। आपको क्या काम करना है सुनिए, आपको दोस्तों ओनली इतना काम करना है, ध्यान से सुनना। एचसीएफ में जब भी शेषफल की बात आए, चाहे वो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे या अलग अलग शेष बचे, आपको यह काम करना है इन संख्याओं में से सबसे पहले शेषफल को ही घटा देना है। सबसे पहले शेषफल को ही घटा देना है। जैसे 261 में से 5 घटाओगे यह आएगा 255, क्लियर है। फिर यहां से 5 घटा दो, 933 में से 5 घटाओगे यह आ जाएगा 928, और ऐसे दोस्तों यहां से 5 घटा दो तो यह आ जाएगा 1376। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी शेष बचा है उसे ही आप संख्याओं में से घटा दोगे। सॉरी 256 आएगा, ये सही बात है, ये आएगा 256, क्लियर। कि 11 में से 5 गया, अच्छा क्या कोई दिक्कत है, पक्का नहीं। सबसे पहला काम आपको शेषफल को ही घटा देना है, और शेषफल को जैसे ही घटाया जो संख्याएं आपको प्राप्त हुई दोस्तों, ये जो संख्याएं प्राप्त हुई बस इनका आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। और एचसीएफ आपको बताया कि जो भी संख्याएं हैं उनमें जो भी 2 संख्याएं ऐसी दिखाई दें जिनके बीच सबसे कम डिफरेंस हो, बस उससे निकाल लो। देखिए हम देखेंगे, अगर इसमें देखूं तो 700 के आसपास का, और इन दोनों में कम डिफरेंस है। 16 में से 8 गए 8, 6 में से 2 गए 4, 13 में से 9 गए 4, कितना बचा 448। अब इस डिफरेंस को कौन सा ऑप्शन कंप्लीट काट सकता है, कौन सा ऑप्शन कंप्लीट काट सकता है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 44। पहले 44 से काट के देखें, जैसे ही 44 से काटूंगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और नीचे आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4। क्या 11 से कंप्लीट कटेगा, नहीं कटेगा, तो मैं कह दूंगा भैया ये ऑप्शन गलत, क्योंकि बड़े से बड़ा उठाओ पहले, फिर हम उठा लेंगे सेकंड नंबर पे। इसके बाद किसका नंबर आता है 32 का। 32 से देखो, यदि 32 से देखूं 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और नीचे 4 अट्ठे 32। 8 से काटोगे 8 एकम 8, 8 चौक 32, कंप्लीट कट गया। कंप्लीट कट गया, किसने कंप्लीट काटा, 32 ने। तो आप आंसर कह दोगे भैया इसका आंसर कितना है 32 है, इसका आंसर कितना है 32 है।
छोटे ऑप्शनों को बाद में देखना है, क्योंकि एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको पहले बड़े से बड़ा ऑप्शन देखना है। क्लियर है इतनी सी बात? सबसे पहला काम संख्याओं में से शेषफल को माइनस करना है, और माइनस होने के बाद जो भी संख्याएं आपको प्राप्त हों उनका एचसीएफ निकाल दो डिफरेंस मेथड से। हो जाएगा दोस्तों? आज तो सारे ठीक हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने बताइए। ठीक है, लिखते हैं ना, शेषफल वाले क्वेश्चन है ये। फिर एलसीएम में आएंगे और एलसीएम में भी थोड़े से अलग कंडीशन घूमेंगी शेषफल की। तो देखिए यहां बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 640, 710 व 1526 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 11, 7 व 9 शेष बचते हो। नहीं, ऐड नहीं करना अनिकेत, माइनस करके आपको घटा देना है। ऐड वाला जो सिस्टम है ना अनिकेत, वो भाई एलसीएम में होगा। जब मैं ये कहूंगा कि वह छोटी से छोटी, तब ऐड वाला सिस्टम आएगा। याद मत करो, हर चीज को समझते हुए चलो कॉन्सेप्ट कह क्या रहा है, क्वेश्चन ने कहा क्या है। पहले मैं आपको यही समझा रहा हूं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ना, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन। याद नहीं करना किसी चीज को। देखो हमारी टीम से यदि पढ़ रहे हो तो हमारी टीम को इतनी, हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई हम बहुत ज़्यादा आगे आपको पहुंचा देंगे, लेकिन इतनी गारंटी जरूर ले सकते हैं यदि हमारे साथ साथ आप पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। लेकिन शर्त एक है कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उससे दुगनी मेहनत आपको भी करनी है। अब हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आप मेहनत कर ही नहीं हो तो फिर बेकार है। लेकिन हमारी टीम के साथ चाहे जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, आपको समझते हुए चलना है, याद नहीं करना है। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 640, 710 व 1526 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में क्रम से 11, 7 व 9 शेष बचते हो। देखिए फिर से मैं बता दूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऐसी संख्या बताओ जिससे, मान लो कोई एग्जाम्पल ले लिया, मान लो 37 है, यदि 37 से इसमें भाग दूं तो बचना चाहिए 11, फिर 37 से यदि इसमें भाग दूं तो बचना चाहिए 7, और 37 से यदि इसमें भाग दूं तो बचना चाहिए 9। अगर ऐसे ऐसे शेष बचते हैं तो ऑप्शन सही है, वरना क्या है, गलत है। मैंने बोला कि जब भी एचसीएफ वाले क्वेश्चन में, एचसीएफ कहां से समझ में आया, बड़ी से बड़ी, यहां से समझ में आया, जब भी एचसीएफ वाले क्वेश्चन में शेषफल की बात हो तो आप सबसे पहले जो जो शेषफल दिए हैं वो आप इन संख्याओं में से घटा के लिख दो। सबसे पहला शेषफल है 11, इसमें से 11 घटा दो तो आप कहोगे 10 में से 1 गया 9, 3 में से 1 गया 2, यहां कितना बचा 6, 629 क्या आ जाएगा 629। यहां लिख देता हूं भाई, नीचे है ना। 640 में से आप 11 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 629। दूसरी संख्या आपके पास 710 है, इसमें से आप 7 घटा दो तो कितना आ जाएगा 703। और तीसरी संख्या आपके पास 1526 है, इसमें से यदि आप 9 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 1517। यही आ जाएगा भी। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। अब आप ये देखो इनमें कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिनके बीच सबसे कम डिफरेंस हो, तो आप कहोगे भैया ये 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनके बीच सबसे कम डिफरेंस है, तो बस इनका डिफरेंस निकाल लो। 13 में से 9 गए 4 और 9 में से 2 गया 7, कितना बच गया 74। इस 74 को कौन सा ऑप्शन कंप्लीट काट देगा? यहां तो सीधा सीधा दिखाई देगा, सबसे बड़ा नंबर 47 से काटेगा ही नहीं, 42 नहीं काटेगा, काटेगा कौन 37, क्योंकि 37 धुनी क्या होता है 74 होता है, 37 धुनी क्या होता है 74 होता है। कोई दिक्कत है इसमें? तो पहली कंडीशन तो इसकी ये थी कि जब प्रत्येक अवस्था में शेष बचे या अलग अलग शेष बचे तो आपको क्या काम करना है, संख्याओं में से शेषफल को माइनस कर देना है, और जो भी संख्याएं आती हैं उनका एचसीएफ निकाल देना है, बस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इससे नेक्स्ट आ गया। इस क्वेश्चन के बाद मैं टाइप फिर बदल दूंगा थोड़ा सा, इसके बाद फिर से मैं टाइप बदलूंगा, थोड़ा सा और चेंज होगा इसमें, बताइए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग पढ़ रहे हैं एक एक बंदे के समझ में आ रहा है। एक भी ऐसा ना बैठा हो कि हो जाएगा नहीं, हो जाना चाहिए अभी, है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 38, 45 व 52 को भाग देने पर शेष क्रम से 2, 3, 4 बचते हैं। इंग्लिश में भी सही लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है सही। भाई इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात है ही नहीं, है ना। प्रत्येक अवस्था में कितना कितना बचना चाहिए 2, यहां से 2 घटाओ,
ये रेड चमक नहीं होगा आपको। यहां से 2 घटाओ, कितना आया 36। यहां से 2 घटाओ, कितना, यहां से कितना घटाना है 3, सेकंड में कितना बचेगा 3, 3 घटाओ कितना आ जाएगा 42। और थर्ड शेष फल है आपका 4, यहां से 4 घटाओ, 52 में से 4 गया, कितना बचा 48। इन तीनों में कोई भी 2 संख्या ऐसी उठा लो जिनमें सबसे कम डिफरेंस हो। आपके हो भैया कोई भी 2 उठा लो, सब में कम ही डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है 6 का। इस 6 को कौन सा विकल्प कंप्लीट काट देगा, इस 6 को कौन सा विकल्प कंप्लीट काट देगा, तो आप क्या होगा 9 तो काटेगा नहीं, 8 नहीं काटेगा, कौन काट देगा 6। आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। पेन लेने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है पेन लेने की। और यहां कितनी बड़ी संख्या दे दे, कितनी छोटी दे दे, हो जाएगा। हाँ, डेसिमल रेशियो फ्रैक्शन पर ज्यादा वर्क कराना है, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब रेशियो लेके चलेंगे ना आगे, और इसमें भी मैं फ्रैक्शन में क्वेश्चन लाऊंगा आगे जाके। अब देखो यहां से थोड़ा बदल गया है, यहां से लिख लेना कॉपी में नेक्स्ट टाइप, यहां से लिख लेना नेक्स्ट टाइप। ये शेषफल का दूसरा टाइप है एचसीएफ के क्वेश्चन में, ये शेषफल का दूसरा टाइप है एचसीएफ के क्वेश्चन में। बताइए बताइए भाई। तो इस क्वेश्चन को समझो और बताओ आंसर, फिर यहां पे थोड़ा सा चलेंगे आगे। अनु बैक करना है क्वेश्चन। अनु क्या बच गया था उसमें, एक बार वीडियो पीछे करके देख लेना बाद में, है ठीक है भाई। हाँ रोहित, सीजीएल कवर हो सकता है लेकिन ओनली अर्थमेटिक। सीजीएल के लिए आपको एडवांस अलग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एडवांस मैथ का हिस्सा एसएससी के अंदर ज्यादा आ रहा है। चलिए क्वेश्चन ने बोला है 2 अंकों की 2 डिजिट की है ना, व्हाट विल बी द लार्जर नंबर ऑफ 2 डिजिट सो दैट 211 एंड 396 आर डिवाइड एंड द लेफ्ट इक्वल। सीधी सी बात कह रहा है, ये कह रहा है कि जो शेषफल बचना चाहिए वो समान बचना चाहिए, इक्वल बचना चाहिए। देखो पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लो क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, जैसे मैं अपने पास से कोई एग्जांपल ले लूं, मान लो मैं कहूं एक संख्या तो लिखी है मेरे पास 15 और एक संख्या लिखी है मेरे पास 13। एक संख्या क्या लिखी हुई है 13 लिखी हुई है, और मैं कहूं कि मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जिससे यदि मैं इनमें डिवाइड करूं ना तो दोनों में समान शेष आना चाहिए, बिल्कुल इक्वल शेष आना चाहिए। इक्वल शेष का मतलब जैसे मान लो मैं ऑप्शन दे दूं तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर कि मैंने ऑप्शन दे दिया तुम्हें कि 2, बी ऑप्शन दे दिया 3, सी ऑप्शन दे दिया 5 और डी ऑप्शन दे दिया मान लो 6। तो ये कहना चाह रहा है कि आप एक ऐसी संख्या बताओ जिससे मैं इन दोनों में भाग दूं तो समान शेष बचना चाहिए। इसका मतलब जो शेष यहां बचेगा वही शेष यहां। तो अगर मैं यहां पे देखता हूं पहला ऑप्शन 2, तो 2 सत्ते 14, कितना बचा 1। तो ये कह रहा है अगर यहां 1 बचा है तो यहां भी 1 बचना चाहिए। देखो 2 छिक्का 12, तो यहां भी 1। तो आप कह दोगे बिल्कुल सही है, कौन सा ऑप्शन सही है ए। लेकिन यदि 3 से भाग देता, 3 पंजे 15 शेष 0 और 3 चौक 12 शेष 1, दोनों का अलग अलग है। 5 से भाग दूंगा तो भी दोनों अलग अलग आएगा, 6 से भाग दूंगा तो भी अलग अलग आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी संख्या बतानी है जिससे यदि इनमें मैं भाग दूं तो बिल्कुल कैसा बचना चाहिए, समान शेष बचना चाहिए, इक्वल रिमाइंडर बचना चाहिए। समझिए दोस्तों आपको करना क्या है, यदि ऑप्शन उठाते हो आप तो ऐसा ऑप्शन उठाओगे जिससे यदि यहां भाग दूं तो जो रिमाइंडर यहां बचेगा वही रिमाइंडर यहां बचना चाहिए। लेकिन इतना समय हमें नहीं है भैया कि हम सब ऑप्शनों को देखते जाएं, हम तो बहुत आसान सी चीजें देखेंगे। समझिए जब भी ये वर्ड आ जाए ना समान शेष, उसने बोला है 2 अंकों की वह बड़ी संख्या, सीधी सी बात है एचसीएफ की बात है। अभी वो चीज नहीं है ये डिजिट वाली। और यहां से समझ लो ना, देखो को भाग देने पर या आपातकालीन स्थिति लिया हो, आपातकालीन स्थिति का मतलब ऑप्शन छोटे हैं संख्याओं से तो एचसीएफ निकलेगा। जब भी ये वर्ड आ जाए समान शेष बचे, देखो ये यहां पे आर लेफ्ट इक्वल, ठीक है बिल्कुल समान शेष बचे, तो आपको क्या काम करना है, कुछ नहीं देखना, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो बस। इन दोनों का डिफरेंस 6 में से 1 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गया 1। बस ये देखो इस डिफरेंस को कौन सा विकल्प कंप्लीट काट रहा है, कौन सा विकल्प इसे कंप्लीट काटेगा। तो मैंने देखी सबसे बड़ी संख्या 37 है, क्या 37 इसे कंप्लीट काट सकता है। यहां देखो इसमें ऐसी संख्या गुणा करो कि कहीं 5 आए तो 5 से गुणा करूं, 5 सत्ते 35, हासिल लगा 3, 5 दिया 15 और 3 18, बिल्कुल ठीक है। किसने कंप्लीट काट दिया 37 ने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 37, आंसर क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा सभी का। ये मत दिमाग में ले आना ना कि 35 होगा, पहले हमें देखना है लार्जेस्ट नंबर है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो 37 कंप्लीट कर दे।
तो समान शेष समझ गए। समान शेष का मतलब क्या है कि जो भी संख्याएं दी हैं उनका पहले डिफरेंस निकालो और डिवाइड कर दो 37। अब थोड़ा सा और दिमाग खोलोगे, थोड़ा सा और दिमाग खोलो। यहां पे 2 की जगह 3 संख्याएं दी थी, तब क्या करूं, लेकिन सवाल समान शेष का ही है। अच्छा, गलत हो गया था आपका, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग लगाइए थोड़ा। नेक्स्ट आ गया ये आपके पास, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 410, 751 व 1030 को भाग देने पर समान शेष बचता है। नहीं, डिफरेंस में रिमाइंडर नहीं बचेगा भाई। अभी ये जो ना इनका धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा, सेकंड क्लास है ना इसके, धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा इसका। और सबसे ज्यादा लेवल आपको बढ़ाना है परसेंटेज सीरीज में, टाइम एंड डिस्टेंस वाली सीरीज में, रेलगाड़ी नाव धारा ये, और रेशियो में, अनुपात समानुपात में, उसमें बहुत लेवल बढ़ाना है आपको। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 410, 751 व 1030 को भाग देने पर समान शेष बचता हो। इंग्लिश वालों को मैं बता दूं, लोगों में कुछ नहीं छिपा हुआ, ओनली एंड लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड, ओनली एंड लिखा हुआ है। कभी सोचो लोगों में कुछ छिप गया, लोगों में कुछ नहीं छिपा हुआ है, एंड लिखा हुआ है बस। देखिए दोस्तों, यहां ध्यान से देखना, यहां थोड़ा सा हो सकता है जो लोग पहली बार पढ़ गए उनका ना हो। एचसीएफ का ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन मैंने एक वर्ड देखा कि क्या बोला है उसने, समान शेष बचता हो, इक्वल रिमाइंडर बचता हो। संख्याएं उठाओ, संख्या है 410, 751, 1030। देखो ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे। जब समान शेषफल का क्वेश्चन आए, ध्यान से देख लो जिनका भी नहीं हुआ हो, जब भी समान शेषफल का क्वेश्चन आए, इक्वल रिमाइंडर बचे, देखो उसने बोला है लिविंग द सेम बैलेंस, मतलब बिल्कुल बराबर बचता है, समझिए। तो समान शेषफल में क्या करना है, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालो, क्योंकि समान शेष बच रहा है, ध्यान रखना। पहले इन दोनों का डिफरेंस जैसे निकालोगे तो देखो 1, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 4 गया 3। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालो, ऐसे एक माला सी बना दो, 10 में से 1 गया 9, 12 में से 5 गए 7, और 9 में से 7 गए 2, यही बचा। अगर एक संख्या और होती तो इसका और उसका डिफरेंस निकालता। क्लियर है? अब ये आपके पास आ गया, तो फिर आपको इसके बाद क्या करना है, आपको इसके बाद ओनली ये काम करना है कि अब जो ये 2 नंबर आए हैं, अब इन दोनों का डिफरेंस, क्वेश्चन आसान बनाने के लिए अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। जैसे ही घटाओगे देखो 11 में से 9 गए 2, ठीक है, यहां बचा 3, तो 13 में 7 गया 6, कितना आया 62। ये जो लास्ट स्टेप आया ना 62, बस इसे देख लो, इसे कौन सा विकल्प कंप्लीट काट सकता है। 43 नहीं काटेगा, 27 नहीं काटेगा, 45 नहीं काटेगा, कौन काट देगा 31। काटने के लिए यहां भी काट सकता था, लेकिन यहां दो जगह चेक करना पड़ता। करना क्या है फिर से समझ लो आप, जब समान शेषफल का क्वेश्चन आए, यदि ओनली 2 संख्या होती तो मैं इसे देखता कि कौन सा विकल्प कंप्लीट काट रहा है। जब 2 से अधिक संख्या हो, एक माला सी बनाते चले जाओ, पहले इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का, ये आ गया। अब जो आया, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 62, और 62 को देखो कौन सा विकल्प कंप्लीट काट सकता है, कौन सा विकल्प कंप्लीट काट रहा है 31। अगर यहां पे एक नंबर और होता तो यहां पे एक स्टेप होता तो आगे चलते, इन दोनों का फिर इन दोनों का, लास्ट में बिल्कुल माला पे एक आ जाना चाहिए। हो जाएगा। तो समान शेषफल वाला क्वेश्चन आसान लग रहा है, हो जाएगा। बुक में जाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी, वो लिखेगा 751 माइनस 410, 1030 माइनस 751, फिर 1030 माइनस 410, फिर उनसे कहेगा कि अब इनका एचसीएफ निकालो, उसे भी लॉन्ग मेथड नहीं लगाना है, लॉन्ग मेथड इतना समय ही नहीं है। चलें दोस्तों, नोट हो गया हो तो समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब आप एग्जाम में कितना कर पाते हो वो बात डिपेंड करेगी कि आपके कितना समझ में आ रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 77, 147 व 252 में भाग देने पर समान शेष बचता हो। बताइए दोस्तों, जल्दी बता दो, बस 2-3 मिनट और बची हैं क्लास की। क्या कह रहा हूं हिमांशु, 1030 माइनस 410 नहीं करेंगे? ये करेंगे अगर डिटेल जाओगे। डिटेल मैंने बताया ना, पहले इसमें से इसे घटाते हैं, फिर इसमें से इसे, फिर इसमें से इसे, जबकि वो चीज़ मैंने यहाँ माला में पकड़ दी तो यहीं आ जाती है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है भाई, जिसे भी दिक्कत थी कि 1030 में से, जब डिटेल में जाओगे तो उसे करना पड़ेगा आपको।
एचसीएफ एंड एलसीएम ऑप्शन में नहीं मर जाता है आधे से ज़्यादा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 77, 147 व 252 में भाग देने पर समान शेष बचता है। तो देखिए संख्याएं लिखो, 77, 147 व 252 ये दिया है। तो आपको क्या काम करना है, समान शेष फल का क्वेश्चन है, लिखा हुआ समान शेष बचे, क्वेश्चन ने बोला है लिविंग द सेम रिमाइंडर, है ना। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 70। अब इन दोनों का डिफरेंस 12 में से 7 गए 5, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 1 गया 1, है ना। अब इन दोनों का डिफरेंस 105 में 70 गया, कितना आया, 35 आया। इस 35 को कौन सा ऑप्शन कंप्लीट काट देगा, बहुत ही ज्यादा खुशी हुई इसे देख के कि 35 ही आएगा, 35 को 35 कंप्लीट काट देगा, है ना। मन ऐसा हो गया एकदम प्रशंसा कि हाँ यार एकदम हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। बच्चों वाली चीज है एकदम। क्या कोई दिक्कत परेशानी है इन क्वेश्चनों में? मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, ऐसा देखिए अभी किसी भी भाई बंधु को दिक्कत हो तो बता देना। ऐसा ना हो भाई बंधु क्वेश्चन करते करते किसी बाबू से बात कर रहा हो तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। फिर तो हम कितना ही अच्छा समझा लें, समझाते समझाते थक जाएंगे, लेकिन उसके बाद समझ में ना आने की है। चलिए भाई, हाँ जी फिरोज सर हमारे भाई हैं। चलो आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, फटाफट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। अब क्वेश्चन ये दिया है, सपोज m is the largest number if 1305 is divided by 4665 and 6905. 3 is equal balance in each case. Then what will be the sum of the digit of m? ये पूछा है आपसे। मान लीजिए m वह बड़ी से बड़ी संख्या है, ये जो GA लिखा हुआ है ना, ये है जिससे, ये है जिससे, लिख ही देता हूं मैं से, ये है जिससे, जिससे, ठीक है, जिससे 1305, 4665 और यहां भी लिखना वह 6905। ये थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है ना, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। जिससे 1305, 4665 व 6905 को भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेष आता है। हाँ संदीप सर की क्लास चलेगी भाई, मेरे बाद सेम टाइम पे जो उनकी चलती है 9 बजे, उस समय संदीप सर की क्लास चलेगी, है ना। तो इसने एम नहीं पूछा है, इसने ये नहीं पूछा व्हाट विल बी द एम बताइए, एम नहीं पूछा, इसने पूछा है कि डिजिट का सम बताना है, किसके, एम के अंकों का योग बताना है। क्वेश्चन नोट कर लो बस आप पहले। देखिए दोस्तों फटाफट देखो क्योंकि टाइम होगा, वो क्लास अपने आप बंद हो जाएगी वरना। 1305, 4665 और 6905। इसने कहा है कि मान लो m जो है ना वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इतने इतने में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेष आता है, इक्वल रिमाइंडर आता है, इक्वल। तो यहां ऑप्शन का सहारा तो आप लोगे नहीं, अभी इक्वल रिमाइंडर आता है। तो देखो इक्वल रिमाइंडर की जो ट्रिक है वो माला सी आप बना दो। पहले इन दोनों का डिफरेंस, 5 में से 5 गए 0, यहां 6 में से 3 गए 3 और 4 में से 1 गया 3। अब इन दोनों का डिफरेंस, 5 में से 5 गए 0, 10 में से 6 गए 4, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 4 गए 2। अब इन दोनों का डिफरेंस, इन वालों का, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो देखो 0, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, आंसर आया 1120। आंसर क्या आया, 1100। अगर कहता, आपसे यहां लिख देता हूं मैं इसे थोड़ा सा, इनका डिफरेंस 1120। अगर वो कहता कि बताइए m का मान क्या होगा, यदि वो कहता m का मान क्या होगा तो आप कहते m होता 1120। m क्या होता 1120। देखो 1120 इन्हें कंप्लीट कर देगा बिल्कुल, इसे भी और इसे भी। यहां डिवाइड करोगे तो बिल्कुल समान शेष आएगा, टेंशन ना लेना। यदि कहता m का मान क्या होगा तो ध्यान रखना m तो होता 1120। यदि मैं कहता कि m का मान क्या होगा, व्हाट विल बी द m, तो आपका आंसर आता 1120। लेकिन इसने कहा है डिजिट का सम बताओ, इसके अंकों का योग बताओ। तो यदि मुझे m की डिजिट का सम बताना है तो डिजिट कौन सी है, पहली डिजिट है 1, फिर है 1, फिर है 2 और फिर है 0। और जैसे इसे जोड़ोगे तो 1 और 1 2 और 2 कितना आ जाएगा, 4। तो डिजिट का सम कितना है, 4 है। डिजिट का सम कितना है, 4। अरे नहीं यार याद क्यों करने होंगे, मैं याद करने होता तो मैं माला क्यों बनाता, फिर सीधा कहता ना आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, आंसर 4, आंसर 6, फिर तो
आंसर लिखवा था बस, हो जाएगा अभी। टाइम हो चुका है, तो बाकी बात आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे मंडे। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक की बातें सभी समझ में आई हैं, तो आप अच्छे से नोट कर लेना। और मैं आपको बता दूं, एक टेलीग्राम चैनल लिख रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे नोट कर लेना। ऐसे मैं टेलीग्राम चैनल लिख रहा हूं एक, उस पर मैं आपको आज शाम को एक यूपीएसआई का टेस्ट भेजूंगा। सलमान सर इंडियन कोचिंग, सलमान सर इंडियन कोचिंग, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लेना जिन्हें भी करना है ज्वाइन। सलमान सर इंडियन कोचिंग है ना, इस नाम से है। तो उसमें आज जो हमारा ऑफलाइन में टेस्ट पेपर होता है, ठीक है, उस टेस्ट पेपर की मैं पीडीएफ कॉपी भेजूंगा आपको शाम को, ठीक है। उसे आप निकाल के देखना कितने कितने आपके नंबर आ गए हैं। उसके बाद आंसर की भेजूंगा, उस आंसर की से आप मैच करना कि कितने आपके नंबर आ गए हैं, कितने नहीं आए, मतलब कंप्लीट टेस्ट। उसमें जीएस भी, मैथ भी, रीजनिंग भी, मूल विधि भी, हिंदी भी, सब, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू।